हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 12 चैप्टर कर रहे हैं वेक्टर वाला, जिसमें 12.4 एक्सरसाइज तक आपका कंप्लीट हो गया था। पिछली वीडियो के अंदर जो 12.5 में हम रिजल्ट यूज करेंगे वो सारे आपको करवाए थे। देखो, वेक्टर में हम दो टाइप की प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो 12.5 में आपकी डॉट प्रोडक्ट है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। देखो बेटा, वेक्टर ए की अगर वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो ए डॉट बी क्या लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा वो एंगल है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में है। उसके बाद देखो बेटा, इससे रिलेटेड आपको सारी प्रॉपर्टी वगैरह भी करवाई थी। क्या कि भी जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना बेटा, वो कॉम्यूटेटिव होती है। ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। क्या ए डॉट बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी। ये सारा आपको पिछली वीडियो में करवा दिया। अगर हम किसी भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ करेंगे तो वो क्या आएगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर हमने ये पढ़ा था बेटा, आई की डॉट प्रोडक्ट अगर आई के साथ करेंगे 1 आएगा, जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। लेकिन अगर आई की डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे तो वो क्या आएगा, 0, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा तो फिर कोस 90 क्या हो जाएगा, 0। एक देखो बेटा, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है क्या कि वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर अगर बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 आएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है और इसका कन्वर्स रिजल्ट भी ट्रू होता है बेटा। अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है और दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं तो फिर वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाया था। अब आज बेटा हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 12.5। देखो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, वेक्टर ए दे दिया 3i माइनस में j प्लस में 2k। वेक्टर बी दे रखा है i माइनस में 3k और वेक्टर सी दे रखा है बेटा i प्लस में 2j। देखो क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि a डॉट बी निकालो, वेक्टर ए की वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। पिछली वीडियो में ये आपको सिखाई थी। एक तो हम निकालते हैं इस तरह से जब हमें एंगल दे रखा हो, एक हम कैसे निकालेंगे, जो ए वेक्टर है बेटा वो है 3i माइनस में j प्लस में 2k। उसकी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ करेंगे i माइनस में 3k। तो क्या बताया था, i कंपोनेंट की मल्टीप्लाई i के साथ कर दो, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 3 आएगा, प्लस में j कंपोनेंट की मल्टीप्लाई j के साथ करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई जब 0 के साथ होगी तो वो 0 आएगी, और प्लस में बेटा k कंपोनेंट की मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई -3 से करें तो माइनस का 6, तो प्लस का 3 माइनस का 6, तो ये क्या आ गया, -3। यानी कि a डॉट बी क्या आया, -3। इस प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है, और वो स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए होता है कि दो वेक्टर की जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। फिर देखो बेटा, इसके सेकंड पार्ट में यूँ कहता है b की डॉट प्रोडक्ट c के साथ करो। तो b वेक्टर है i माइनस में 3k, इसकी डॉट प्रोडक्ट जब c के साथ करेंगे तो i प्लस में 2j। देखो बेटा, i कंपोनेंट की मल्टीप्लाई जब i के साथ करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगी, जब j कंपोनेंट की मल्टीप्लाई j से करेंगे तो यहाँ j कंपोनेंट 0 है तो वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर k कंपोनेंट 0 है तो 3 इंटू में 0 क्या आएगा, 0। यानी कि b डॉट सी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी बेटा। तीसरे पार्ट में कहता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो। तो हमने सीख लिया था ये तो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे, जो इसके कंपोनेंट हैं उनके स्क्वायर के सम का रूट करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर द रूट 14 वेक्टर ए का क्या है, मैग्नीट्यूड, या हम यूँ कह सकते हैं लेंथ। फिर देखो बेटा अगले पार्ट में क्या कहता है, a प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट c के साथ करवा रहा है। तो पहले तो हम वेक्टर a और वेक्टर b का सम करेंगे। लिखो भाई, देखो 3i प्लस में i 4i आ जाएगा,
माइनस का आएगा बेटा जे, प्लस का 2k और माइनस का 3k, तो माइनस का आ गया k। उसकी डॉट प्रोडक्ट c के साथ, तो c क्या है i प्लस में 2j। करो, जब i कंपोनेंट की मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे तो 4 इंटू 1 4, j कंपोनेंट की j के साथ करेंगे तो -1 इंटू में 2 -2, और k कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0, तो बेटा 4 - 2 यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट में कहता है कि a प्लस में 2b की डॉट प्रोडक्ट b के साथ करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, a प्लस 2b निकालेंगे। देखो बेटा a वेक्टर है 3i माइनस में j प्लस में 2k, इसके प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b रखेंगे तो 2i माइनस का 6k हो जाएगा, और उसकी डॉट प्रोडक्ट b के साथ ही करेंगे तो i माइनस में 3k आ जाएगा। देखो यहाँ से सोल्व अगर करते हैं तो 3i और 2i बेटा 5i हो गया, माइनस में हमारे पास j है और यहाँ से माइनस में 4k आ जाएगा। इसकी डॉट प्रोडक्ट i माइनस में 3k के साथ करेंगे तो 5 इंटू में 1 तो आया 5, -1 इंटू में 0 0 हो जाएगा, और -4 इंटू में -3 प्लस का 12 आएगा, और 12 प्लस में 5 कितना आ गया 17। तो ये आ जाएगा a प्लस 2b की डॉट प्रोडक्ट b के साथ। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, वेक्टर a दे दिया b दे दिया। a वेक्टर दे रखा है बेटा i प्लस में j प्लस में 2k, और b वेक्टर दे रखा है 3i प्लस में 2j माइनस में k। ठीक है, क्या कहते हैं a प्लस में 3b, a प्लस में 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर b की डॉट प्रोडक्ट 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b के साथ निकालनी है। रखना शुरू करो। देखो बेटा मैंने वेक्टर a रखा, वेक्टर a क्या है i प्लस में j, आप साइड में भी निकाल सकते हो, प्लस में 2k। इसमें 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर b अगर रखूँगी तो 9i प्लस में बेटा 6j और माइनस में 3k आएगा। ये तो हो गया हमारा a प्लस में 3b वेक्टर, यहाँ डॉट लगा रही हूँ। फिर लिख रहे हैं अभी हम 2a माइनस में b वेक्टर, तो जो वेक्टर a की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, बल्कि आप यूँ करना साइड में निकाल के फिर रख लेना 2j प्लस में आ गया 4k, और इसमें से b वेक्टर माइनस करेंगे तो माइनस का तो 3i माइनस का 2j और प्लस में k। देखो बेटा अगर मैं इसको सोल्व करके यहाँ लिखूँ तो बेटा 9i और i ये हो गया 10i, j वाली टर्म देखो प्लस का 6 और प्लस का 1 तो ये आ गया बेटा 7j, और k की टर्म तो माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का k। इसकी डॉट प्रोडक्ट 2i और माइनस का 3i तो माइनस का i, 2j और माइनस का 2j तो बेटा j कंपोनेंट तो 0 हो गया, और 4k और k कितना आ जाएगा आपका प्लस का 5k। करो भाई मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट। देखो i कंपोनेंट की मल्टीप्लाई जब i से करेंगे तो 10 इंटू में -1 माइनस का 10 आएगा। बेटा यहाँ j कंपोनेंट 0 नहीं तो वो 0 हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई जब 5 से होगी तो -5 आएगा, तो ये आ गया माइनस का 15। a प्लस में 3b वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 2a माइनस वेक्टर b के साथ कितनी आएगी माइनस का 15। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। 4 पार्ट है, चारों एक जैसे हैं। पहले देखो वेक्टर a की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा है। वो जो मैंने आपको 11 रिजल्ट करवाए थे उनमें 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया था, जो यहीं से आएगा। बेटा अगर मैं यहाँ से कोस थीटा लिखूँ तो a डॉट b के डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b चला जाएगा, तो ये तो आ गया कोस थीटा। अगर हम यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये है 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला। देखो बेटा मैं इसका आपको एक पार्ट करवा देती हूँ, 3rd कर लेते हैं। देखो बेटा वेक्टर a क्या दिया
आई माइनस में जे, और वेक्टर बी क्या दिया, जे प्लस में के। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल निकालना है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला रख लो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बेटा इधर ऊपर ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे। देखो यहाँ आई का कंपोनेंट 1 है, लेकिन यहाँ आई कंपोनेंट नहीं है, यानी कि वो 0 हो जाएगा। बेटा जे कंपोनेंट यहाँ -1, यहाँ प्लस का 1, मल्टीप्लाई -1 आएगी, और यहाँ के कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पर है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, 0। नीचे देखो ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ तो बेटा -1 है। ये देखो √2 इंटू में √2, तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कोस थीटा की वैल्यू -1/2 है। अब हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। या तो आप कोस को उधर भेज के बता सकते हो, कोस इनवर्स लिखोगे तो जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला लग जाएगा कि आपका एंगल क्या आएगा। या फिर आप नॉर्मली जैसे आपने +1 की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, आप उससे करो। कोस की वैल्यू नेगेटिव है बेटा, एक केस तो आपको कंसिडर करना ही करना पड़ेगा। देखो कोस नेगेटिव कहाँ का होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो हम एक क्वाड्रेंट सेकंड को कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस में थीटा, पाई माइनस में एंगल। तो यहाँ से अगर हमें थीटा निकालना है तो क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस। अब थीटा का मतलब है कि 1/2 जो वैल्यू है वो कोस की कब होती है बेटा, π/3 पे। तो पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3, और 2π/3 को डिग्री में क्या लिखेंगे, 120 डिग्री। यानी कि थीटा जब 120 रहेगा तो कोस थीटा की वैल्यू -1/2 आएगी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। इसके बाकी के पार्ट आप खुद कर लेना, सारे के सारे एक जैसे हैं। बाई चांस बेटा यहाँ सोल्व होके 5/2 आ जाता तो हम नहीं बता पाएंगे, 60 है, 90 है, 120 है, तो क्या करना, थीटा = कोस इनवर्स ऑफ 5/2 लिख के एज इट इज छोड़ देना। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लेते हैं जो इसने i + k वेक्टर दे रखा है, हमने उसका नाम वेक्टर ए रख दिया। दूसरे वेक्टर का नाम बी रख रहे हैं, जो इसने i - j प्लस में a के दे रखा है। क्या कहते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो π/3 रेडियंस मतलब 60 डिग्री है। ए की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा भाई, जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है कोस थीटा, वो होता है ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसके अंदर ही रखो। थीटा की जगह 60 रख दो, तो यहाँ तो आएगा बेटा कोस π/3 इक्वल टू, जब ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे तो 1 इंटू में 1 आएगा, जे कंपोनेंट बेटा 0 हो जाएगा, और के कंपोनेंट में 1 इंटू में ए क्या आ जाएगा, ए। नीचे जब यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। जब बी कंपोनेंट के कंपोनेंट उठा के स्क्वायर करेंगे तो 1 फिर 1 और प्लस में क्या आएगा, ए स्क्वायर। देखो बेटा कोस 60 1/2 होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 + a अपॉन में √2 है, और अंडर द रूट 2 प्लस में a स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 के इंटू में √2 प्लस में a स्क्वायर जाएगा, और इधर जो आपके पास 1 + a है उसकी मल्टीप्लाई में 2 आएगा। और अब इसे सोल्व करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर क्या आया, 2। √2 + a स्क्वायर का क्या आएगा, 2 + a स्क्वायर। और राइट साइड में जब स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर तो हो गया बेटा 4, और 1 + a का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, 2a। करो अंदर मल्टीप्लाई, ये आ गया 4 प्लस में आ गया 2a स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस में 4a स्क्वायर और प्लस में आ गया 8a। बेटा 4 से 4 तो कैंसिल कर दो, 4a स्क्वायर के माइनस में 2a स्क्वायर आएगा तो 2a स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे 8a है इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले लिया हमने, 2a, तो अंदर रहेगा a प्लस में 4। जब बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे
तो ए की एक वैल्यू तो आएगी 0 और ए की दूसरी वैल्यू हो जाएगी -4। इसने हमसे ए की वैल्यू पूछी थी। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए बी सी हैव पोजिशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली इसने दे दिए, देन शो दैट ए बी सी इज राइट एंगल एट सी पे। हम ट्रेंगल बना लेते हैं बेटा। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ही बनाओ, हमें पता है ये सी पॉइंट पे है तो एक सिंपली बना लेते हैं। हाँ यहाँ मेंशन कर दो कि सी जो एंगल है ना वो राइट एंगल है। वैसे तो हमें शो करना है कि ये ए बी सी जो है ना ये सी पे राइट एंगल है, ये शो करना है। देखो बेटा ए का जो पोजीशन वेक्टर है ना वो दे रखा है 0 1 1। बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 3 1 5। सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 0 3 3। सुनो बेटा, सी पॉइंट पे राइट एंगल शो करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं। एक तो हम निकाल लेते हैं सी ए वेक्टर और एक हम निकाल लेते हैं सी बी वेक्टर। और सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे और एंगल अगर 90 डिग्री आ गया तो सी पॉइंट पे राइट एंगल हो जाएगी। अब बात आती है सी ए वेक्टर कैसे निकालें। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। देखो ए में से जब सी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो बेटा 0 i आएगा, 1 - 3 माइनस का 2j आएगा और 1 - 3 माइनस का 2k आएगा। अगर सी बी वेक्टर लेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस सी करेंगे। अब बी माइनस सी देखो बेटा 3 - 0 i तो 3i होगा, 1 माइनस में तो माइनस का 2j होगा और 5 - 3 तो प्लस का क्या हो जाएगा 2k। हमने सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर निकाल लिया। हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर सी ए और सी बी के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। तो क्या लिखा जाएगा बेटा, cos थीटा इक्वल टू जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं ऊपर उन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट सी ए डॉट सी बी। अब चाहो तो इन पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए और वेक्टर बी नाम दे सकते हो। और यहाँ पर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ए और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बी। देखो बेटा सी ए ये रहा और सी बी ये रहा, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 इंटू में 0 क्या हो गया 0, -2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो प्लस का 4 और -2 की मल्टीप्लाई +2 से करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन में अंडर दी रूट सी ए के मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0 प्लस में -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 और सी बी का निकालेंगे तो बेटा 9 + 4 + 4 जो भी आए, लेकिन ऊपर हमारा क्या आ रहा है 0 और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। तो आप देख लो कोस थीटा अगर 0 के बराबर है तो बेटा थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और ये जो थीटा है ये सी ए और सी बी यानी कि बिटवीन जो आपका एंगल है वो कौन सा है सी। तो सी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो हमने प्रूव कर दिया ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी किस पॉइंट पे सी पे। यही हमें शो करना था। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें देखो 5th के सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इसने आपको 4 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी डी, 4 पोजीशन वेक्टर दे दिए। कहता फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। बेटा ए बी और सी डी के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, यानी कि आपको ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। तो ए बी और सी डी के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। ये आ जाएंगे एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। अब रही बात ए बी और सी डी की तो वो हम निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर कैसे आएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। जब यहाँ से हम निकालें तो 2i माइनस आई आ जाएगा i, 5j माइनस में j आएगा 4j और k कंपोनेंट बन जाएगा बेटा माइनस का k। ये आ गया ए बी। अगर सी डी वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस सी, तो i माइनस 3i माइनस का 2i आएगा, माइनस का 6j और माइनस का 2j तो माइनस का 8j हो जाएगा और माइनस के प्लस का 3 के तो प्लस का 2k आ जाएगा। रख दो यहाँ पे। जब ए बी की डॉट प्रोडक्ट सी डी के साथ करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से -2, 4 की मल्टीप्लाई -8 से माइनस का 32
और -1 की मल्टीप्लाई 2 से -2, ये तो आ गया ए बी डॉट सी डी। यहाँ पर नीचे ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ -2 का स्क्वायर 4, -8 का 64 और 2 का आ जाएगा 4। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास माइनस का 36 है, ये बेटा अंडर दी रूट 18 है, और इसको सोल्व करें तो 64 और 68 तो कितना आ गया 72 आ गया। अब जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद क्या करो, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ ला के छोड़ दो तो वो आपका एंगल हो जाएगा ए बी और सी डी के बीच में। फिर कहते हैं फाइंड वेदर ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर और नोट। कहते हैं अभी हमें ये बताना है कि ए बी और सी डी कोलिनियर है या नहीं है। अब देखो हमने पैरेलल पढ़ा था, कोलिनियर पढ़ा था, अब यहाँ पे बात आ रही है बेटा कोलिनियर की। तो कोलिनियर के लिए पहले जैसे हम एंगल निकालेंगे, एंगल निकालने से हमें पता लगेगा, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे आपका थीटा जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। और आपको जूम क्लास में भी करवाया था बेटा, भाई दो वेक्टर के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल है तो वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। देखो एक बताया था लाइक वेक्टर, एक बताया था अनलाइक वेक्टर। लाइक तो हो गया कि डायरेक्शन सेम हो, अनलाइक जैसे एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है, एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल की बात करें तो एंगल क्या बनेगा 180। 180 बनने का मतलब ये है कि एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ये था बेटा आपके 5th का सेकेंड पार्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। सुनो क्या कह रहा है, कहते हैं लैम्डा की वैल्यू निकालो। वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रहा है और दोनों को परपेंडिकुलर दे रहा है। सुनो वेक्टर ए क्या दिया, लैम्डा आई प्लस में 3j प्लस में 2k। दूसरा बेटा उसने वेक्टर बी दिया, बी वेक्टर है आई माइनस जे प्लस में 3k। देखो क्या कहते हैं, ये कह रहा है वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, लैम्डा की वैल्यू निकालो। क्या आएगा, सुनो बेटा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने पीछे पढ़ा था परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। क्यों, क्योंकि उनके बीच में थीटा क्या होगा 90। जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कोस 90 क्या होता है 0। यानी कि अगर उसने वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो हम अपनी तरफ से ए डॉट बी को 0 लेके चलेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। सुनो अब ए की डॉट प्रोडक्ट जब बी के साथ करेंगे तो लैम्डा की मल्टीप्लाई 1 से लैम्डा आ जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। ये तो आ गई ए डॉट बी और इसको 0 के इक्वल लेके चल पड़ो। जब सोल्व करेंगे तो लैम्डा प्लस में 3 बराबर 0, इसको सोल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -3। यानी कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा कितना आ जाएगा -3। फिर देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम आपको खुद करना है। यूँ ही कह रहा है कि वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो मैं लैम्डा की क्या निकालनी है, वैल्यू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेक्टर ए दे रखा है 5i माइनस में j माइनस में 3k। दूसरा बेटा वेक्टर बी दिया इसने i प्लस में 3j माइनस में 5k। दो वेक्टर दे दिए। यूँ कहते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। देखो ये वर्ड आपको बता रखा है ऑर्थोगोनल कहे या ऑर्थोनॉर्मल कहे। यूँ कहते हैं इन दोनों को ऑर्थोगोनल प्रूव करो। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। देखो बेटा अभी जस्ट हमने ऊपर किया, परपेंडिकुलर थे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अगर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो डॉट प्रोडक्ट को 0 निकाल के दिखा देते हैं। यानी कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी के परपेंडिकुलर दिखाना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ निकालेंगे और अगर वो 0 आ जाएगी तो ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगे या यूँ कहें ऑर्थोगोनल प्रूव हो जाएंगे। अब बात आती है भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। देखो बेटा 5i प्लस में i क्या हो जाएगा 6i, प्लस का आएगा बेटा यहाँ से 2j और माइनस का आएगा 8k। अगर हम वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी निकालें तो यहाँ आएगा 4i
माइनस का 3j तो माइनस का 4j हो जाएगा, -3 और प्लस का 5 आएगा तो बेटा ये 2k आएगा। करो डॉट प्रोडक्ट। देखो 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 24, 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -8 और -8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -16, तो प्लस का 24 और माइनस का 24 0 आ गया। यानी कि a प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ अगर 0 है तो a प्लस बी a माइनस बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। फिर देखो बेटा 7th का ही सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, वेक्टर a दे दिया i प्लस में 2j प्लस में 3k, ये है बेटा वेक्टर a। वेक्टर b क्या दे रहे हैं, माइनस में i प्लस का 2j और प्लस का k, ये है वेक्टर b। और साथ में c वेक्टर भी दे रखा है अभी, c वेक्टर है 3i प्लस में j। सुनो स्टेटमेंट में यूँ कहते हैं लैम्डा की वैल्यू निकालो, कब, जब वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b परपेंडिकुलर दे रखा है वेक्टर c के। क्या कहते हैं, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b वेक्टर c के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम वेक्टर a प्लस लैम्डा b की डॉट प्रोडक्ट c के साथ 0 लेके चल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। अब हम यहाँ से बेटा पहले a प्लस लैम्डा b निकालेंगे। देखो a वेक्टर है i प्लस में 2j प्लस में 3k। अगर मैं वेक्टर b की मल्टीप्लाई लैम्डा से करूं तो बेटा माइनस का तो लैम्डा i आएगा, प्लस का 2 लैम्डा j हो जाएगा और प्लस में लैम्डा k आएगा। उसकी डॉट प्रोडक्ट c के साथ करेंगे और c क्या है, 3i प्लस में k, और उसको 0 लेके चलेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखे हैं। सुनो i कंपोनेंट के साथ जब i सोल्व करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा i आएगा बेटा, प्लस में 2 प्लस में 2 लैम्डा j आएगा और यहाँ से 3 प्लस में लैम्डा k आएगा। ये तो बन गया a प्लस लैम्डा b डॉट में 3i प्लस में k इक्वल टू 0। अब करो डॉट प्रोडक्ट। जब i कंपोनेंट की मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा से होगी। यहाँ j कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। जब k कंपोनेंट की करें तो 1 की मल्टीप्लाई 3 प्लस लैम्डा के साथ होगी और उसको 0 लेके चल पड़े तो 3 माइनस में 3 लैम्डा प्लस में 3 प्लस में लैम्डा बराबर 0। तो ये रह गया बेटा माइनस का 2 लैम्डा और 3 प्लस 3 6, राइट साइड गया तो -6, माइनस माइनस प्लस, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ये था आपके 7th का सेकेंड पार्ट। फिर देखो 7th का थर्ड पार्ट कहता है लैम्डा की वैल्यू निकालो। ध्यान से सुनना, यूँ कहता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, कर भी चुके हम ऐसा क्वेश्चन, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के परपेंडिकुलर दे रखा है। तो क्या करेंगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 के इक्वल लेके चलेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी।